गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा दूसरा अध्याय जो टॉपिक चल रहा था शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे शक्ति की अवधारणा। शक्ति की अवधारणा के अंदर हमने शक्ति का पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की, शक्ति के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर हमने शक्ति और प्रभाव और बल के अंदर अंतर किया, फिर शक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना या हम सिद्धांत ये भी कह सकते हैं कि शक्ति के सिद्धांत। शक्ति के मुख्य तौर पे कितने सिद्धांत है भाई, या शक्ति की संरचना जो बनावट है कितने सिद्धांतों से मिलकर के बनी है? 4 सिद्धांतों से। कितने सिद्धांत है शक्ति के? 4 में पहला है जैसे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और जो तीसरा सिद्धांत है वो है नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। और जो चौथा जो सिद्धांत है वो है बहुलवादी, बहुलवादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज के टॉपिक में हम 2 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कल हम 2 टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों को हम एक जगह मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं? शक्ति की संरचना, शक्ति का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, शक्ति का ढांचा तैयार हो जाता है। ये चारों सिद्धांत क्या कहलाते हैं? शक्ति के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग विशिष्ट जो वर्गीय सिद्धांत है, और नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। जिसके अंदर हम पहले सिद्धांत के अंदर हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्स की देन है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्स की देन है। किसकी देन है भाई? ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्स की देन है। और शक्ति के आधार पर मार्क्स ने जो कितने वर्गों में बांटा है? इसने 2 वर्गों में 2 वर्ग बताए कि जिनमें से 2 वर्ग कौन कौन सा है? जिसके अंदर एक में शक्ति पाई जाती है, एक होता है शक्तिहीन जिसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। एक शक्ति का प्रयोग करता है, दूसरा किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। तो इस प्रकार से 2 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है इसके अंदर जो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जिसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं बुजुर्वा वर्ग, बुजुर्वा वर्ग। और दूसरा जिसका शोषण करता है ये पूंजीपति वर्ग, जिस वर्ग का शोषण करता है वो कौन सा वर्ग है? वो है सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग। दूसरे को हम श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग या कर्षक वर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्षक वर्ग। इस प्रकार से 2 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 2। तो इन दोनों वर्गों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत देखो 2 वर्ग हैं। 2 वर्गों में पूंजीपति वर्ग जिसको हम बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग दूसरा वर्ग है। पूंजीपति वर्ग जो पैसे वाला वर्ग, वो सदैव कमजोर वर्ग का शोषण करता है। तो इसे शोषण के ऊपर आधारित वर्गों 2 वर्ग बनाता है। एक वर्ग शोषण करता है किसी दूसरे का, एक शोषित है, एक शोषणकारी है। तो शोषित जिसका शोषण हो रहा है वो है सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, और जो शोषण कर रहा है वो है पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार से इसने किसके आधार पर समाज के अंदर 2 वर्गों का निर्माण किया है? इसने किया है 2 वर्गों के आधार पर आर्थिक आधार पर। आर्थिक मतलब धन संपदा के आधार पर। आर्थिक मीन्स आर्थिक का अर्थ होता है अर्थ का अर्थ होता है धन या संपत्ति। संपत्ति के आधार पर एक के जिसके पास में संपत्ति है, दूसरे के पास में संपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए मार्क्स ने क्या किया है? यह सिद्धांत वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्स की देन है, यह हमने चर्चा कर ली है। और ये इसने 2 जो वर्ग बताए वो आर्थिक आधार पर 2 वर्गों को माना है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? दोनों वर्ग एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो पहला वर्ग है बुजुर्गा वर्ग जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं, दूसरा वर्ग है दुर्बल वर्ग जिसको हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और इन दोनों वर्गों के मध्य क्या है? हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और इस प्रकार मार्क्स का मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये सारी बात कौन करता है? अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है। ये कोटेशन या ये कथन किसका है?
मार्क्स का है भाई। ये कोटेशन किसकी है कि आज तक का जितना भी इतिहास, अभी तक का जितना भी इतिहास रहा है वो सारा का सारा इतिहास किसका है, संघर्ष का रहा है। आपसे हमेशा इस समाज के अंदर दो वर्ग रहे, एक वर्ग पैसे वाला है जिसने कमजोर वर्ग का शोषण किया है। तो इस प्रकार से क्या है, ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस प्रकार से हमारा जो प्रथम बिंदु था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत वो संपन्न हुआ। इसके अंदर दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो जो मार्क्स है वर्गों का निर्माण किसके आधार पर मानता है, आर्थिक आधार पर। कितने वर्ग माने, दो वर्ग माने, बुजुर्गा वर्ग, पूंजीपति वर्ग जिसको कहते हैं, दूसरा है दुर्बल वर्ग जिसको श्रमिक सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और इन दोनों वर्गों के मध्य हमेशा संघर्ष मानता है। और इसने कोटेशन दिए अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब हमारा दूसरा सिद्धांत आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा आता है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत देखो विशिष्ट के अंतर्गत इसके शब्दों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। विशिष्ट का अर्थ होता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत भी देखो इसमें शक्ति का जो आधार बताया है वर्गों का, वो वर्गों का आधार है। शक्ति का जो विभाजन है वो किसके अंतर्गत, एक तो है विशिष्ट वर्ग और दूसरा है सामान्य वर्ग। देखो विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग में फर्क इतना सा है, विशिष्ट वर्ग वो होता है, इसने धन संपदा के आधार पर वर्ग नहीं बनाए। विशिष्ट वर्ग वो होता है जिसमें विशेष योग्यता होती है, योग्यता के आधार पे और क्षमता के आधार पे वो किसी पद को प्राप्त करता है और उस पद के ऊपर सुशोभित होता है। तो वो तो हो गया विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग में कौन कौन आएंगे, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, ये राजनेता है, इनका एक वर्ग बन जाना, इनका अपना अलग वर्ग। एक होता है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में हम उसको मानते हैं जो केवल किसी क्षेत्र विशेष में विशेष नहीं है, विशेष योग्यता नहीं है, वो आम जनता आ जाएगी सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग के अंदर जो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पे विशेष पद को धारण किए और समाज की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए, वो होता है विशिष्ट वर्ग। ये विशिष्ट वर्ग क्या करता है, सदैव सामान्य वर्ग के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट वर्ग सामान्य वर्ग का शोषण करता है। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक के अंतर्गत हम तीन विचारकों की बात कह सकते हैं। विशिष्ट वर्ग के अंदर प्रतिपादक कौन कौन है, पेरेटो है, तीन व्यक्ति हैं, पेरेटो, मिचेल्स और मॉस्का। इस प्रकार से शक्ति के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के कितने प्रतिपादक है, तीन कौन कौन से, पेरेटो, मिचेल्स और मॉस्का। इनको ये मानना है कि समाज के अंदर एक विशिष्ट वर्ग होता है जो विशिष्ट योग्यता और क्षमता के आधार पे विशिष्ट वर्ग में चला जाता है, और दूसरा है सामान्य वर्ग जिसके अंदर विशेष योग्यता नहीं होती है। तो विशिष्ट वर्ग हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग सामान्य वर्ग के ऊपर करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आगे की जो चर्चा है हम कल करेंगे। धन्यवाद।